अगर इस मसले का कोई हल नहीं निकला। मैंने तो सुना था कि मुसव्विर बड़े एहसास होते हैं, इनसे किसी भी बेइज्जती की तवक्को नहीं की जा सकती। तो इस घर का भरम लोगों की नजरों में टूट जाएगा। वैसे आप ऐसे राइटर्स की दाद क्यों नहीं लेते जो हर्फ ब हर्फ जोड़कर कहानी लिखते हैं और उसे कोई भी नाम देकर किसी के भी सर पर मुसल्लत करते थे। तुम्हारी बात पर अब कोई भी एतबार नहीं करने वाला कि जो गुरूर है ना, इसको मैं ही दूंगी। मैं तो तुमसे तुम्हारा एतबार भी छीन चुकी हूँ। असर क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? इरम ने जो सब घर वालों के सामने बेजात का नाम लेकर हया के चेहरे की रंगत को बदल डाला था, उस चीज़ का बदला लेने हया ने कमरे में जाते ही रोहाम के कान भरना शुरू कर दिए और इरम के ख़िलाफ़ उसको भड़काना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि रोहाम को इतना पंप करेगी कि रोहाम हया को लेकर इरम के रूम में जाएगा और जाकर इरम से शिकवा करेगा कि मैंने तो सुना था कि मुसव्विर बहुत हसास होते हैं, लोगों की जज्बातों का बहुत ख्याल रखते हैं, मैं तुम्हारी तारीफ़ करने आया हूँ। तुमने किस तरह मेरी बीवी को सब घर वालों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश की है। लेकिन इरम भी रोहाम से ये कह देती है कि अगर तुम मुसव्विर की तारीफ़ कर रहे हो तो तुम्हें तो तारीफ़ राइटर की भी करनी चाहिए, जो एक एक लफ्ज़ जोड़कर पता नहीं कौन सी कहानियाँ गढ़ रहा है और किसके सर पर थोंप रहा है। तो इरम का ये रिएक्शन देखकर रोहाम भी सोचने में पड़ गया है कि इसने मुझे इशारतन कौन सी बात कही है। लेकिन जाते जाते हया इरम को अजीब सी नज़रों से देखेगी और जाते ही कमरे में जाते ही रोहाम को फिर से वही सारी बातें करना शुरू कर देगी और कहेगी कि रात को जो लड़का हमारे घर में आया था वो किसी और के लिए नहीं बल्कि इरम के लिए ही आया था, क्योंकि इरम अच्छी लड़की नहीं है और वो लड़कों के साथ अपने ताल्लुकात रखती है और यहाँ तक नौबत आ गई है कि इस घर की अब बदनामी हो रही है। आज एक लड़का आया है, कल और भी लोग आ सकते हैं, तो हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन हया के मुंह से ये बात सुनकर रोहाम को हया का यकीन नहीं आएगा और रोहाम कह देगा कि नहीं, इरम ऐसी लड़की नहीं है, मैं बचपन से उसे जानता हूँ और उसकी तरबियत भी ऐसी नहीं है कि वो ऐसी घटिया हरकत कर सके। लेकिन हया हमेशा दो कदम आगे रहकर चलती है। हया ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी है। हया यहाँ पर रोहाम को वो रिकॉर्डिंग दिखाएगी जो रेस्टोरेंट में हया ने छुपकर बनाई थी और यहाँ पर रोहाम वो रिकॉर्डिंग देखते ही कि गुस्से में हो जाएगा और गुस्से से आग बगोला हो जाएगा और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगा और हया से कहेगा कि तुम्हारे पास ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आई। लेकिन हया कहेगी कि मैं हमेशा अपने पास सबूत रखती हूँ, मैं बगैर बुनियाद किसी पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाती और इरम पर इल्ज़ाम लगाने का मुझे क्या फ़ायदा होगा। बस जो हकीकत थी, मुझे कहीं से ये रिकॉर्डिंग मिली तो मैंने तुम्हारे साथ शेयर करना बेहतर समझी और अब देखते हैं कि तुम क्या करते हो, कि तुम अपने इस घर की इज़्ज़त को किस तरह बचाते हो जो हया तार तार करने पर तुली हुई है। रोहाम हया की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होने वाला है और परेशानी के मारे वो बाहर औलान में टहलता होगा और उसको ये लगेगा कि क्या ये बात मुझे अम्मी जान से कर देनी चाहिए, अगर कर दूं तो उनसे क्या कहूं कि मुझे कहां से पता चला है, और इस बात का अगर फूफा जान को पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा। रोहाम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है और सोच रहा है और रोहाम को टेंशन में देखकर और परेशान देखकर हया बहुत मुस्कुरा रही है, क्योंकि उसे लगता है कि इस बार का जो तीर है वो निशाने पर लगा है। पिछली बार जो दो दफ़ा मैंने इस तरह की कोशिश की, इस घर में फूट डालने की कोशिश की, मेरे सारे वार खाली गए, लेकिन ये तीर मेरा निशाने पर लगा है। जैसा हया सोच रही है बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। अगली सुबह रोहाम जाएगा अपनी अम्मी जान के पास और उनसे जाकर बातों ही बातों में ये सारा मामला डिस्कस करेगा। तो रोहाम के मुंह से ये बात सुनकर मस्तूर मुबारक भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी और रोहाम से कहेंगी कि ये मैं क्या सुन रही हूँ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इरम भी इस तरह की हरकत कर सकती है और मैं अब सोचती हूँ कि इसका मुझे क्या हल निकालना होगा। तो यहाँ पर तो मस्तूर मुबारक और रोहाम दोनों ही बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे घर की इज़्ज़त भी बच जाए और बदनामी भी ना हो और इस बात का हल भी निकल आए और सारा मामला रफ़ा दफ़ा
कर लें। उधर दूसरी जानिब हया जाएगी इरम के पास। जब इरम और हया का आमना सामना होगा तो रात वाले मुकालमे जो इनके आपस में हुए थे उसके बारे में बातचीत होगी। तो इरम हया से कहेगी कि तुम मुझे जानती नहीं हो, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो यहाँ हया चुटकी बजाकर इरम की तरफ उंगली उठाएगी और इसे कहेगी कि तुम्हें ख़बर ही नहीं है, मैंने तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा एतमाद तुमसे छीन लिया है। चाहे अब तुम जो कुछ भी कहती रहो, घर वाले तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे। हया की ये बात सुनकर इरम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि आखिरकार इसने ऐसा क्या कर दिया है जो इतने दावे से मुझे इतनी बड़ी धमकी देकर जा रही है। हया के जाने के बाद इरम सोच में गुम होगी और इतने में उसकी अम्मी आ जाएगी। तो इरम अपनी अम्मी से ये सारी बातें बताएगी कि आज हया ने मुझे ये इतना कुछ सुना दिया है और मुझे डर लग रहा है। मैं आपसे पहले से कह रही थी कि ये लड़की बहुत ख़तरनाक है, ये कोई ना कोई साजिश हमारे ख़िलाफ़ कर रही है, लेकिन आपने मुझसे कहा था कि तुम होशियार रहो लेकिन उससे दूर भी रहो। अब देख ले, इसने कोई ना कोई ऐसा कारनामा तो कर ही दिया है क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रही है। इरम इस बारे में सोच भी नहीं सकती कि हया ने उसके साथ इतनी बड़ी चाल चली है, क्योंकि उसके किरदार पर सवाल उठाया जा रहा है और उसके हया के पास सबूत भी हैं। हालांकि वो सबूत सारे झूठे हैं, लेकिन घर वालों को तो इस बात का इल्म ही नहीं है, क्योंकि जो नज़र आता है लोग उसी पे यकीन करते हैं। और इसी तरह ही होगा, जब हया सबूत सारे घर वालों के सामने रखेगी तो घर वाले हया का ही यकीन करेंगे और इरम को झुटला देंगे। और इरम बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली है और वो अपनी अम्मी से कहेगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप तो जानती हैं, आप तो मुझे जानती हैं, मैं घर से फालतू बाहर निकलती भी नहीं हूँ, ये जो भी कह रही है ये झूठ कह रही है। लेकिन इस वक्त इरम की अम्मी भी घर वालों का साथ इसलिए देगी क्योंकि हया ने सबूत ही ऐसा उनके सामने रख दिया है कि वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि आखिर ये वीडियो हया के पास आई कहाँ से। सारे घर वालों को परेशानी के हालत में देखकर हया मन ही मन में मुस्कुरा रही है और अपनी जीत का जश्न मना रही है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी राह का जो सबसे बड़ा कांटा था इरम, अब उसका काम हो चुका है। लेकिन इरम भी आराम से नहीं बैठने वाली। इरम भी इस बात का सुराग लगा कर ही रहेगी और हया को झूठा साबित करवा कर ही रहेगी। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। और हया के इतने बड़े कारनामे के बाद सोनिया भी बहुत ज़्यादा परेशान होगी इरम के लिए, क्योंकि वो पहले से ही हया को कह चुकी है कि हम इरम के साथ, मुझे लगता है कि हम इरम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। और इतना बड़ा इल्ज़ाम जब इरम पर लगेगा तो सोनिया अपने दिल में शर्मिंदा ज़रूर होगी, क्योंकि वो दिल से नहीं चाहती कि वो इरम का बुरा करे। लेकिन हया उसकी बात हरगिज़ नहीं मानती और उसको इसी बातों में लगाई रखती है कि अगर ये इल्ज़ाम हमने इरम के सर पर ना दिया तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी और फिर मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगी, फिर घर वाले जाने और तुम जानो। तो व्यूवर्स, आपको क्या लगता है कि इरम की सच्चाई साबित करने के लिए सोनिया इरम का साथ देगी या अपने आप को बचाने की खातिर वो हया का ही साथ देगी? क्योंकि हया ने जो चाल चली है उसमें सरासर इरम के साथ ज्यादती हो रही है और ये ज्यादती सोनिया से बर्दाश्त नहीं हो रही। तो आने वाले एपिसोड में ये सब कुछ होने जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ड्रामा प्रोमो के साथ।